छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। नारेबाजी करते हुए विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि पिछले करीब 10 सालों से छात्र संघ चुनाव बंद है, जिससे छात्रों की समस्याएं बढ़ रही हैं। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि घोषणा पत्र में वादा होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। एनएसयूआई के अध्यक्ष ये अपने साथियों के साथ आए थे। जो महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव 2016 से नहीं हो रहे हैं, उसके संबंध में उन्होंने शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु निवेदन किया है और उनकी भावनाओं को हम तथा स्थान बिल्कुल पहुंचाएंगे। छात्र संघ चुनाव पिछले 8-9 साल से नहीं हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से छात्रों में एक बात आती है कि व्यवस्था के दृष्टि से कोई न कोई वहाँ रहना चाहिए, तो उनकी बातों को हम पहुँचाएंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में घोषणा पत्र में होगा तो एक एक करके सारी बातों को लागू करेंगे। 5 वर्ष का घोषणा पत्र होता है, सारी बातें एक बार में पूरी नहीं होती है, सब उनके संज्ञान में रहता है। निश्चित रूप से 5 साल के घोषणा पत्र को 100% भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। छात्रों की लीडरशिप को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है योजनाएं? छात्रों की प्रदेश में 2016 से छात्र संघ चुनाव बंद है, जिसकी मांग को लेकर एनएसयूआई लगातार तत्पर है। हमने पहले महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर ज्ञापन दिया। आज हम भाजपा के विधायक मंत्रियों के घर पूरे प्रदेश में एनएसयूआई पहुंची है, उनसे मांग कर रही है लगातार कि पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये आपने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है। 2016 में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव हुआ था, उसमें पूरे प्रदेश में एनएसयूआई की जीत हुई थी। इससे डरकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है डरकर पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद करा दिया था। लेकिन एनएसयूआई की जो मांग है प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, इसके लिए हम निरंतर तत्पर हैं। हमने अगर इस पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान नहीं देती तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी, लेकिन जो छात्रों की निरंतर मांग है छात्र संघ चुनाव, वो एनएसयूआई करा कर रहे हैं। होता है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ने के लिए हर बार छात्र संघ चुनाव को लेकर अलग गाइडलाइन तैयार होती है। मैं भी 2016 में राजनांदगांव के शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय से छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी रहा हूँ। तो उस समय क्राइटेरिया रहती थी कि कोई भी लगातार जो 12वीं क्लास से बच्चा पास होता है, वो 7 साल तक अगर वो निरंतर पास हो रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर निरंतर पास हो रहा है, तो वो 7 साल तक छात्र संघ चुनाव लड़ सकता है। उसकी एज क्राइटेरिया उस समय 26 वर्ष थी। सरकार हर बार नया क्राइटेरिया लाती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में छात्र संघ चुनाव को लेकर अलग क्राइटेरिया रहता है। हमारे समय में क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता था, सीआर का चुनाव होता था, कॉलेज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, ये सबका चुनाव होता था। तो छात्र संघ चुनाव होने से जो कॉलेज के जो छात्रों की जो समस्याएं होती है वो निरंतर उठते रहती है और उन पर निरंतर काम होते रहता है। आयु को लेकर क्या प्रबंधन? आयु को लेकर तो ये सरकार का निर्णय है कि वो चाहे 25 साल उम्र क्राइटेरिया तय करे या 27 साल तय करे या 30 साल, क्योंकि हमारी सरकार ने पहले कॉलेज में वो होता था कि कोई भी 28 साल तक का स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई कर सकता था, लेकिन हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने एज का जो लिमिट है खत्म कर दिया। कोई भी बच्चा किसी भी उम्र का कॉलेज में पढ़ाई कर सकता है। तो हो सकता है छात्र संघ चुनाव में भी ये आयु का लिमिट खत्म हो जाए या जो भी निर्णय होगा सरकार का, लेकिन छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। एनएसयूआई के अध्यक्ष ये अपने साथियों के साथ आए थे। जो महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव 2016 से नहीं हो रहे हैं, उसके संबंध में उन्होंने